हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एजुकेशन एजी में। तो दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते शुरू करते हैं और आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कराते हैं इसका आंसर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये ऑप्शन में देखिए आप लोग, मछली हो जाएगा, सजीव भी है, पेड़ भी है, मानव भी है, तो इसका निर्जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, जैविक संसाधन नहीं है ये, तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छेद रहना चाहिए। तो ठीक है ना, इसका हो जाएगा 45%। ठीक है ना, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है 45%, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, महानदी पर कौन सा बांध बना है। तो कौन सा बांध बना है, हीराकुंड बांध बना है, आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टैक्सोल क्या है। ठीक है ना, टैक्सोल क्या है दोस्तों, टैक्सोल एक है कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कैंसर रोधी दवा है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज बोला जाना ना दोस्तों, धात्विक खनिज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, निकल हो जाएगा, क्रोमाइटिड नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। ठीक है, तो कोयला भंडार मेघालय ये नहीं होगा, मध्य प्रदेश ये भी नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, तो झारखंड हो जाएगा, जो कोयले का भंडार है, जो कि किस जिले में है, धनबाद जिले में अधिकतर है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। परमाणु शक्ति का साधन बोला जा रहा है, तो परमाणु शक्ति में आपको आ जाएगा बॉक्साइड आ जाएगा, यूरेनियम आ जाएगा, मोनाजाइट आ जाएगा, मोनाजाइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, थोरियम, थोरियम है ना, परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। बाकी सब जो दिख रहा है ना, ये परमाणु शक्ति का साधन है। ठीक है ना, सर्वोच्च मात्रा में साधन है। चलिए आगे देखते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 क्षेत्र में बांटा गया है डाक क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। तो इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। इनमें से कौन सी नदी असम में बाढ़ का कारण है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोग को। इसे असम में जो बाढ़ आता है ना, इसका कारण कौन सा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जैसा कि आप लोग बता दें, ये महानदी नहीं है, देख लीजिएगा, महानदी है ना दोस्तों, ये नहीं होगा। ठीक है, महानदी क्यों नहीं होगा, तो आप लोग कारण बता दोगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बहुत लॉन्ग हो रहेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे देखते हैं। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध आप लोग को इस वाले को है ना, यहाँ पर आप लोग को नहीं देखना। ठीक है, आप लोग सोचिए एनजी का संबंध किस राज्य से। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। तो चलिए आप लोग को एनजीओ का संबंध बताते हैं। एनजीओ का संबंध आप लोग केरल राज्य से है। ठीक है, केरल राज्य से हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग बोर्ड परीक्षा की धार से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे की ओर आते हैं। देखिए इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किसका होता है, आप लोग को नोट कर लीजिएगा। ये अभ्रक भी होगा, बॉक्साइड भी होगा, मैग्नीज भी होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से डी। ठीक है ना, डी हो जाएगा इनमें सभी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। इंद्रपुरी आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, इंद्रपुरी आप लोग को है ना मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है इंद्रपुरी। ये करीब 2 साल पहले का प्रश्न है, आप लोग हो सकता है पढ़े होंगे, मैंने देखा हुआ था। तो ये उसका मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो मणिपुर नोट कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन में बोल रहा है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। असाधारण पौधों, ग्रीन बुक, रेड बुक, येलो बुक, ब्लू बुक। तो आप लोग ब्लू बुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर ब्लू बुक। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 14वां निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल बता दो दोस्तों आप लोग को, जो खरीफ फसल होता है ना, खरीफ फसल बताते हैं आप लोग को, गेहूँ होगा, चावल होगा और
चना होगा, ठीक है। नहीं तो चना नहीं होगा, सरसों होगा, राइट। खरीफ फसल है, खरीफ फसल है ये, बाकी सब चना है ना, रबी फसल है। जो रबी फसल कब होता है आप लोग को, रबी फसल होता है जनवरी और फरवरी के बीच में, और आप लोग खरीफ फसल होता है जून या जुलाई के बीच में, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छी से तैयारी होगी। चलिए आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन में। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। कच्चा माल आप लोग को हो जाएगा, देखिए दोस्तों आप लोग इस पर भी नजर रख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूना पत्थर ही भी है कच्चा माल, कोयला भी है। चलिए नीचे की ओर देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। एल्युमिनियम भी है दोस्तों, एल्युमिनियम भी है, डी है, इनमें सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, तो आप लोगों को बता दूं कोंकण है, महाराष्ट्र से है, ठीक है। ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा जा गया है एग्जाम में, जो भी एग्जाम हुए नौकरी का होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर राइट आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है 17वां क्वेश्चन नंबर, 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में क्या हुआ था, ठीक है ना। सम्मेलन का प्रश्न पूछा गया है, तो 1992 में रियो डी जेनेरो का में क्या हुआ था। तो क्या हुआ था दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, देखिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ऑप्शन में दिया गया है, और फिर दिया पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, आर्थिक विकास सम्मेलन, ठीक है। तो रियो डी जेनेरो में आप लोग बहुत सारे अध्याय पढ़े होंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बी को होगा, देख लीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन, तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में रियो डी जेनेरो को एक सम्मानित किया गया था 1992 में, जो उन्हें हासिल किया था अपना मुकाम, तो ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली, जरूर, लेटराइट, लाल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा काली मृदा में दोस्तों आप लोग कृषि भी होती है बहुत, ठीक है। किसान इस पर काली मिट्टी को एकदम पूरे तरह से जोत कर उसमें खेत का अपना फसल उगाते हैं, ठीक है। काली मिट्टी हो जाएगा। अधिकतर देखा जाए तो दोस्तों ये लाल भी पाया जाता है, ठीक है, लाल भी हो सकता है, लेटराइट हो जाए, पर अधिकतर जो पाया जाता है ना ये हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है ना। तो काली मिट्टी में कृषि होती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को, देखिए क्या बोला गया है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, ठीक ना। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो ये मणिकरण में, ठीक है। मणिकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है। चलिए मणिकरण को लॉक करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन नंबर बोला गया है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, पटना हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा, बांका, गया। तो बिहार में उर्वरक कारखाना दोस्तों बरौनी में है, ठीक है। बरौनी में नोट कर लीजिएगा आप लोग, बरौनी, ठीक है दोस्तों। आप लोग कहाँ से हो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग को तैयारी कराता हूँ बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है, कौन सा कारक है जो सूखे के लिए जिम्मेवार है, जो कृषि के लिए अपना जमीन को सुखा लेते हैं, कौन सा कारक है। भूकंप, वर्षा की कमी, सुनामी, बाढ़। तो दोस्तों आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि देखिए बाढ़ तो होगा नहीं, सूखा कारण, सुनामी तो होगा नहीं, क्योंकि इसी से तो हम लोग की कृषि का आगे बढ़ता है, ठीक है। भूकंप भी होगा नहीं, तो क्या है, वर्षा की कमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट के आप लोग समझ गए होंगे, ये प्रश्न ही ऐसा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, सतलज नदी से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरदार का सतलज नदी से संबंध है, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, जून 2023 में, देखिए दोस्तों ये ऊपर हो गया, चलिए इसको करते हैं यहाँ पर सीधे में। चलिए हमारा आ गया है। चलिए जून 2023 में भारत को कौन सा चक्रवात आया। करीब 1 साल पहले जो जून महीना था, जून महीना 1 साल होने वाला है, कौन सा चक्रवात आया था, बुलबुल, यास, बिपरजॉय। तो आप लोग न्यूज में पढ़े ही होंगे, तो ये बिपरजॉय आया था, ठीक है, बिपरजॉय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
बुलबुल भी 1 साल करीब आया था, यानी 2 साल पहले आया था। ठीक है, बुलबुल तो ये बुलबुल भी होगा नहीं, ठीक है ना। 1 साल पहले पूछ रहे थे, विपर जो आया था 1 साल पहले, याद है। तो चलिए ये जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी हो जाएगा। चलिए अब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपित तरंग है। पृथ्वी की सतह पर कौन सा तरंग सबसे पहले पहुंचा गया था? तो आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर आप लोग को पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग था DSP। ठीक है दोस्तों, DSP था, नहीं यहाँ नहीं दिया है तो प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, प्राथमिक को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्राथमिक को नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन में बोला संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है दोस्तों? तो आप लोग को समझिए, वर्तमान में अधिकतर क्या चल रहा है? मोबाइल नहीं चल रहा है जी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप ही लोग के लिए फ़ायदा ही होगा दोस्तों, ताकि मैं ऐसे नए एजुकेशन के लिए तैयारी कराता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 26वां क्वेश्चन, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के शासन में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी, तो देखिए कलकत्ता कॉरपोरेशन में इसका कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, इसका कोई लॉर्ड डलहौजी का लेना देना नहीं था, लॉर्ड कर्जन से नहीं लेना देना था, इसका भी लेना देना नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन से लेना देना, कलकत्ता के कॉरपोरेशन एक्ट शासनकाल में पारित हुआ था। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो प्रश्न बताया गया ना दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है नहीं। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। राइन राज संघ की स्थापना किसने की? राइन राज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मैजिनी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मैजिनी ने की थी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? चलिए इसका भी आगे बढ़ गया है, चलिए इसको सीधे लाइन में लाते हैं। ये देखिए आ गया, हमारा आ गया है। चलिए अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? वो टॉल्स्टॉय, रूसो, लेनिन, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉल्स्टॉय। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। सैयद अहमद खां, खान अब्दुल गफर खां, राजा राम मोहन राय, केवी हैंड विगार। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों अब खान अब्दुल खान गफर खान। ठीक है, खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी है। चलिए इसको करते हैं यहाँ पर गेल। चलिए आगे देखते हैं। चलिए लाल हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? लाल हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर टच हो रहा है बार बार, जो ऊपर की ओर ले जा रहा है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अपना खोज कर आप लोग को और इसके आगे बताता हूँ। चलिए हमारा आ गया है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, तो आप लोग को ये पॉलिटिकल का ही प्रश्न इसमें है, तो आप लोग को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोवियत संघ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो मार्टिन लूथर की दोस्तों कृति है दोस्तों, ये आप लोग को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा कॉमन बिल। ठीक है, जो ऑप्शन डी में है। चलिए डी को करते हैं, लॉक करते हैं डी को, कॉमन बिल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? बंगाल गजट का ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? यूनान दोस्तों फ्रांस के देश का अधीन था। ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, फ्रांस देश के अधीन था यूनान। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो आप लोग को पता ही होगा ना। देखिए गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा स्थान चुना था? डांडी। ठीक है दोस्तों, डांडी चुना था, हो सकता है डांडी। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोग बता दें दोस्तों, देखिए नमक यात्रा शुरू करने दोस्तों चंपारण का भी इसमें मेल था, डांडी का भी मेल था। तो अधिकतर आप लोग को प्रश्न पूछा गया है डांडी का, जो नमक कानून से रिलेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो डांडी को आप लोग को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, फिर ऊपर की ओर आ गया है। चलिए डांडी को लॉक कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा, दास कैपिटल को। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बना कर लाऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, लव यू गाइस। ठीक है।